ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 41, रमणीक दक्षिण भारत। डिक, उस मंदिर में आने वाले आप पहले विदेशी हैं। अन्य कई विदेशियों ने अनेक प्रयत्न किए, पर वे व्यर्थ रहे। मेरे इन शब्दों का सुनकर मिस्टर राइट पहले चौंके, फिर बहुत खुश हो गए। दक्षिण भारत के मैसूर शहर में स्थित खूबसूरत चामुंडी मंदिर का दर्शन कर हम अभी लौट रहे थे। इसकी पहाड़ी से मैसूर शहर का मनोरम दृश्य दिखता था। मंदिर में हमने सोने और चांदी से निर्मित सिंहासन पर विराजित चामुंडी देवी को प्रणाम किया। चामुंडी देवी मैसूर के राज परिवार की कुल देवी हैं। मिस्टर राइट ने मंदिर से प्रसाद के रूप में मिले गुलाब को संभाल कर रखते हुए कहा, एक अद्भुत सम्मान की याद में पंडित द्वारा गुलाब जल से छिड़क कर पवित्र की गई इन पंखुड़ियों को मैं हमेशा सहेज कर रखूंगा। मैं और मेरा साथी मिस्टर राइट वर्ष 1935 में नवंबर का महीना मैसूर के राजा के अतिथि के रूप में बिता रहे थे। यहाँ के महाराजाधिराज श्री कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ एक आदर्श राजा थे, जो अपनी जनता के प्रति भक्ति भाव से समर्पित थे। महाराजा, जो कि स्वयं हिंदू थे, उन्होंने अपना दीवान प्रधानमंत्री योग्य मिर्जा इस्माइल को नियुक्त किया था। अपने राज्य की 70 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और राज्यसभा दोनों में योग्य व्यक्तियों को समान भाव के साथ प्रतिनिधित्व दिया था। महाराजा के उत्तराधिकारी युवराज श्री कृष्ण नरसिंह राजवाडियार ने अपने आध्यात्मिक रूप से जागृत और प्रगतिशील राज्य में मुझे और मेरे सचिव को आने के लिए आमंत्रित किया था। पिछले 15 दिनों से मैंने हजारों मैसूर के निवासियों और छात्रों को टाउन हॉल, जो कि महाराजा का कॉलेज था, यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्कूल और बंगलोर में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और चेट्टी टाउन हॉल, जहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, उन्हें संबोधित किया। जिस तरह की उज्जवल तस्वीर अमेरिका की मैंने अपने भाषणों में खींची, उससे वह कितने प्रभावित हुए, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब जब मैंने पूर्व और पश्चिम के उत्कृष्ट गुणों के आदान प्रदान से होने वाले लाभों के बारे में बताया, तब बहुत तालियां बजी। मिस्टर राइट और मैं अब उष्ण प्रदेशीय राज्य की शांति में विश्राम कर रहे थे। मिस्टर राइट ने अपनी यात्रा डायरी में मैसूर में अपने अनुभवों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। मैसूर की पथरीली पहाड़ियों की तलहटियों में सुरक्षित चमकते हुए हरे हरे घास के खेत, बीच बीच में लहराते गन्ने के खेतों के खंड इस स्थान में एक अत्यंत मनोरम दृश्य बना रहे थे। पहाड़ियों के पीछे ढलते सूर्य की रोशनी बीच बीच में हरे भरे खेतों और छोटी छोटी चट्टानों पर जब पड़ती, तब यह विभिन्न रंगों से चमक उठता है। पन्ने जैसे हरे खेत और पहाड़ियों की काली चट्टानें अद्भुत छटा बिखेर रही थी। अचानक पहाड़ियों के पीछे से नाटकीय ढंग से अदृश्य हेता सूर्य अपने सतरंगी रंगों को हर क्षण बदल रहा था। मैं मंत्रमुग्ध होकर पूरे आकाश में ईश्वर की चित्रकारिता को हर पल बदलते हुए देख रहा था, क्योंकि केवल उसके स्पर्श मात्र से ही इतने विविध रंग उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें जीवन की ताजगी की लहरें प्रवाहित हो रही हैं। जब मनुष्य इस तरह के रंगों को रंग द्रव्य के माध्यम से ऐसा करने का प्रयत्न करता है, तो उन रंगों का युवापन कहीं खो जाता है। इसकी वजह है प्रभु अत्यधिक सरल परंतु प्रभावी माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिनमें ना कोई तेल होता है, ना कोई रंग द्रव्य, बल्कि वहां केवल प्रकाश की किरणें होती हैं। वह थोड़ा सा प्रकाश इधर फैलता है तो लाल रंग प्रतिबिंबित करता है। वह फिर से तूलिका फेरता है, तब लाल रंग बदलकर नारंगी और सुनहरा हो जाता है। वह तूलिका से बैंगनी रंग लेकर बादलों में जोर से चुभा देता है, तो वह बादलों में एक छल्ला बना देता है, जिसके अंदर से घाव की तरह लाल रक्तिम धारा बहने लगती है। इस तरह से रंगों का बदलने का खेल जारी रहता है। ईश्वर दिन और रात इसी तरह अपना खेल खेलते रहते हैं, चिर परिवर्तनशील, चिर नवीन, चिर ताजगी के साथ, जिसका हर आकार और हर रंग हर बार नया होता है। जिस प्रकार भारत में दिन रात रात में परिवर्तित होता है, ऐसा परिवर्तन विश्व में कहीं नहीं दिखता। अक्सर आकाश ऐसा लगता है मानो भगवान ने अपने रंगों की पेटी के सारे रंगों को एक विशाल के लाइडोस्कोप में भरकर उसे स्वर्ग में उछाल दिया हो। मुझे विशाल कृष्ण राजा सागर बांध, जो मैसूर शहर से बाहर
12 मील की दूरी पर बनाया गया है। उसके सूर्यास्त समय की अद्भुत छटा के सौंदर्य का वर्णन करना ही पड़ेगा। योगानंद जी और मैंने वहां जाने के लिए एक छोटी सी बस पकड़ी और उसका इंजन हैंडल मारकर चालू करने के लिए साथ में एक छोटे लड़के को भी साथ ले लिया। रास्ते में सड़क कच्ची मगर समतल थी। सूर्यास्त का समय था और सूर्य ढलते हुए पके हुए टमाटर जैसा दिख रहा था। इस यात्रा के दौरान भी हमें चौकोर हरे धान के खेत मिले, जिसके बीच में से होकर हमारा रास्ता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ शीतल बरगद के वृक्ष थे। बीच बीच में नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। पेड़ इतने घने थे कि हमें जंगल में होने का आभास दे रहे थे। अंत में हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। हमारे सामने विशाल कृत्रिम झील थी, जिसमें तारे, ताड़ और अन्य वृक्षों की छाया प्रतिबिंबित हो रही थी। उसके चारों ओर सीढ़ीनुमा सुंदर बाग थे और किनारों पर बिजली की लाइटें लगी हुई थी। जब हमने नीचे देखा तो देखते ही रह गए। ऊंचाई से गिरते फव्वारे जैसे झरने और उन पर पड़ती रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी मानो चमकती स्याही की धाराएं उन पर उलट गई हों। वह अद्वितीय नीले झरने की तरह गिर रही थी और उन पर पड़ती रोशनी लाल, हरे और पीले रंगों को साथ लिए और भी विलक्षण छटा बिखेर रही थी। कहीं कहीं पत्थरों से निर्मित हाथी के सूंडों से पानी के फव्वारे गिर रहे थे। यह शिकागो के विश्व मेले का एक स्वरूप था। फिर भी उन प्राचीन धान के खेतों और सादगी जीवन जीने वाले लोगों के बीच अति आधुनिक ढंग से निर्मित यह स्थल अद्वितीय है। यहाँ के लोगों ने जितना प्रेम पूर्वक हमारा स्वागत किया, मुझे लगता है योगानंद जी को मुझे वापस अमेरिका ले जाने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। एक और दुर्लभ अवसर मुझे मिला, वह थी हाथी की सवारी। कल हमें युवराज ने अपने ग्रीष्म महल में हाथी की सवारी का मजा लेने आमंत्रित किया था। हाथी एक विशालकाय जानवर है, हौदा, जो कि हाथी के ऊपर बैठने के लिए लगाया जाता है। एक बक्से नुमा, इसमें रेशम की गद्दियां लगी होती हैं। उस पर मैं सीढ़ी चढ़कर पहुंचा और जब हाथी ने ढलान वाली संकरी गली में चलना शुरू किया, मैं इधर-उधर लुढ़कने लगा। इतनी ज्यादा रोमांचक सवारी में मेरे पास सोचने, देखने या चिल्लाने का भी वक्त नहीं था। मेरा पूरा ध्यान हौदे को कसकर पकड़ना भर रह गया था और यह अपने जीवन को बचाने के लिए जरूरी भी था। दक्षिण भारत ऐतिहासिक और पुरातत्व अवशेषों से भरपूर एक निश्चित मगर अवर्णनीय सौंदर्य से युक्त प्रदेश है। मैसूर के उत्तर में विशाल गोदावरी नदी के कटाव से निर्मित यह खूबसूरत पठार दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है। बड़ी बड़ी उपजाऊ जमीन, मनोहर नीलगिरी नीला पर्वत है। दूसरे अन्य क्षेत्र में चूने अथवा ग्रेनाइट की बंजर पहाड़ियां हैं। हैदराबाद का इतिहास एक लंबी रंग बिरंगी कहानी है, जिसकी शुरुआत 3000 वर्ष पूर्व आंध्र के हिंदू राजवंश के राजाओं से हुई और वर्ष 1924 तक यह उनके अधीन रहा, फिर मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। हैदराबाद की प्राचीन अजंता एलोरा की गुफाओं में चट्टान को तराश कर बनाई गई भारत की उत्कृष्ट वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला का प्रदर्शन है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक विशाल पत्थर के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। यहाँ देवताओं, पुरुष और जानवरों की विशाल मूर्तियां तराश कर बनाई गई हैं। इनकी तुलना माइकल एंजेलो से हो सकती है। अजंता में 5 मंदिर और 25 गुफाएं हैं, जो मठ सन्यासियों का शरण स्थल हुआ करती थी। सभी गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और यह बड़े बड़े खंभों के सहारे टिकी है। इन विशाल आधारशिलाओं पर चित्रकारों और मूर्तिकारों ने सुंदर कलाकृतियां बनाकर अपनी प्रतिभा को अमर कर दिया है। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और विशाल मक्का मस्जिद है, जहां 10,000 मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। मैसूर भी समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर एक अत्यंत मनोरम दृश्यों से भरपूर राज्य है। यहाँ घने उष्ण प्रदेशीय जंगल हैं, जहाँ अनेक जंगली जानवर, हाथी, जंगली भैंसे, चीते और बाघ रहते हैं। इसके दो अत्यंत आकर्षक स्वच्छ और कई बागों, उद्यानों और सार्वजनिक बगीचों से युक्त शहर बेंगलुरु और मैसूर है।
11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं के संरक्षण मैसूर राज्य में हिंदू वास्तुकला और मूर्तिकला अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंची थी। 11वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में निर्मित बेलूर का मंदिर, उसमें किए गए नाजुक काम की बारीकी और कल्पनाशीलता विश्व में बेजोड़ है। उत्तरी मैसूर में पाए गए पत्थर के खंभों के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो सम्राट अशोक की शौर्य गाथा की स्मृति में बनाए गए थे। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी बने सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य में पूरा आधुनिक भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी शामिल थे। प्रसिद्ध प्रतापी सम्राट अशोक को पश्चिम के इतिहासकार भी अद्वितीय शासक मानते हैं, जिन्होंने पत्थरों पर निम्न ज्ञानमय उपदेश उन स्तंभों पर उकेरे हैं। इन धार्मिक लेखों को इसलिए तराश कर लिखा गया है, जिससे हमारे पुत्रों और पौत्रों के मन में ऐसा विचार ना आए कि अन्य देशों पर विजय पाना जरूरी है। वे यह ना सोचें तलवार द्वारा पाई हुई विजय ही विजय है। युद्ध में उन्हें केवल विनाश और हिंसा ही प्राप्त होती है। धर्म की विजय के अतिरिक्त कोई अन्य विजय सच्ची नहीं है। इस तरह की विजय का इस विश्व में और उसके बाद भी महत्व बना रहेगा। अशोक एक महान और निर्भीक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। ग्रीक उन्हें सेंड्रोकोटस कहकर पुकारते थे। अपनी युवा अवस्था में वह सिकंदर महान, अलेक्जेंडर दी ग्रेट से मिले थे। बाद में चंद्रगुप्त ने भारत में रखी ग्रीक सेना का विनाश कर दिया था और ग्रीक सेनापति सेल्यूकस को पंजाब में परास्त किया और फिर अपने पटना के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज से मिले। भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर के साथ अथवा उनके भारत छोड़ने के बाद आए इतिहासकारों और अन्य लोगों ने बहुत विस्तार से अत्यंत रोचक कहानियां भारत के बारे में लिखी हैं। प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर JW M क्रिंडल के ने एरियन, डायडोरोस, प्लूटार्क और भूगोल भास्त्री स्ट्रॉबो के वर्णनों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। भारत में अपने आक्रमण में असफल रहे सिकंदर की सबसे बड़ी प्रशंसनीय गुण था उसकी भारतीय दर्शन में गहरी रुचि। योगी व संत पुरुष जिन्हें वह समय समय पर मिलता रहता और जिनका सानिध्य उसे बहुत प्रिय था। उत्तर भारत की तक्षशिला में जब वह यूनानी योद्धा पहुंचा, तब उसके फौरन बाद उसने ओनेस्क्रिटस, जो कि डायोजेनिस के हेलेनिक स्कूल के अनुयायी थे, उन्हें एक भारतीय विद्वान शिक्षक दंडामिस, जो तक्षशिला के महान सन्यासी थे, उनको बुलाने भेजा। आपकी जय हो, हे ब्राह्मणों के गुरु, आनेसिक्रिटोस ने संत दंडामिस को कहा जब वे जंगल के आश्रम में उनसे मिले। सिकंदर महान देवता जीस के पुत्र हैं। वे सभी मनुष्यों के एकमात्र भगवान हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वे आपको उपहारों से भर देंगे, और यदि आपने उनके पास जाने से इनकार किया तो वे आपका सर कलम कर देंगे। योगी ने शांत भाव से उसका जबरदस्ती आने का निमंत्रण सुना और जैसे वे पत्ते के बिस्तर पर लेटे थे वैसे ही लेटे रहे, जिन्होंने अपना सिर तक नहीं उठाया। जाओ, सिकंदर को कहो, ईश्वर जो सबसे बड़ा राजा है कभी भी अन्याय करने वाला नहीं बनता, बल्कि वह प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मनुष्यों के शरीर और आत्मा का रचयिता है। वह सभी व्यक्तियों को तभी स्वीकार करता है जब मृत्यु उसे आजाद कर देती है। फिर मनुष्य किसी बुरी बीमारी का शिकार नहीं बनता। मैं केवल ऐसे ईश्वर के सामने अपना शीश झुकाता हूँ, ऐसा परमात्मा जो हत्या से नफरत करता है और किसी युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करता। सिकंदर कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। शांत स्वर में सिकंदर को धिक्कारते हुए कहा, अभी तक वह अपने अंदर के आंतरिक ब्रह्मांडीय साम्राज्य वैश्विक राज्य के सिंहासन पर नहीं बैठ पाया है। वह कैसे स्वयं को विश्व का मालिक कह सकता है? ना ही अभी तक उसने सशरीर यमलोक में प्रवेश किया है, ना ही उसे सूर्य के धरती के विशाल क्षेत्रों में जाने का मार्ग पता है। यही नहीं, अधिकांश देशों ने उसका नाम ही नहीं सुना है।
इतनी फटकार तो दुनिया के भगवान यानी सिकंदर ने अभी तक किसी से नहीं सुनी होगी। संत ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि सिकंदर की इच्छाओं को पूरा होने में उसका वर्तमान साम्राज्य छोटा पड़ रहा है, तो उसे गंगा नदी पार जाने को कहो। वहां उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी पूरी सेना का भरण पोषण कर सकता है। यह भी जान लो कि सिकंदर क्या देता है और किस तरह के उपहारों को देने का वचन देता है। वे मेरे किसी काम के नहीं हैं। चीजें जो मेरे लिए बहुमूल्य हैं और मेरे काम की हैं, वह ये पत्तियां हैं जो मेरा घर बनाती हैं। यह खिलते हुए पौधे हैं जो मुझे रोज का खाना देते हैं। पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। जबकि ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें लोगों ने संभाल कर रखा हुआ है, उनके विनाश का कारण बनती हैं और उससे उन्हें केवल दुख और पीड़ा ही मिलती है। सभी अज्ञानी मनुष्य इसी दुख और शौक से ग्रस्त रहते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं जंगल की पत्तियों के ऊपर सोता हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे सुरक्षा करनी पड़े। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और गहरी नींद में सो जाता हूँ। यदि मेरे पास ऐसी कुछ वस्तु होती तो संसार के लिए मूल्यवान है, तो वह मेरी नींद उड़ा देती। यह धरती उसी तरह मुझे वह सब कुछ देती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मैं अपनी इच्छा से कहीं भी चला जाता हूँ। मेरे पास चिंता करने वाली कोई चीज नहीं है जिसके लिए मुझे बंधना पड़े। यदि सिकंदर मेरा सिर भी काट दे, तब भी वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। मेरा मुख सिर कटे हुए शरीर के पास यूं ही एक फटे कपड़े की तरह पड़ा रहेगा। वह भी इसी धरती से बना था। तब मैं एक आत्मा बनकर अपने परम पिता के पास चला जाऊंगा। उस परमात्मा ने ही हमें हार्ड मास के अंदर रखा था और इस धरती पर छोड़ दिया, यह देखने के लिए कि नीचे धरती पर हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। जब हम यहाँ से उसके पास जाएंगे, तब वह इन सब का हिसाब लेगा। हमारी गर्व से की गई बुराइयों का न्याय वही करेगा, क्योंकि पीड़ितों की आहें ही पीड़ा देने वाले को सजा देती हैं। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए तो धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं, और जो मृत्यु से डरते हैं। यह दोनों धमकियां हमारे आगे शक्तिहीन हैं, क्योंकि ब्राह्मण को ना तो स्वर्ग से मोह है, ना ही मृत्यु का डर है। जाओ, सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए वह नहीं आएगा। और यदि उसे दंडामिस से कुछ चाहिए, तो उसे दंडामिस के पास आना पड़ेगा। सिक्रिटोस ने योगी का संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर के मन में दंडामिस से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। योगी भले ही बूढ़े और नग्न रहते थे, यद्यपि उसने अनेक देशों पर विजय पाई थी, लेकिन यह योगी एक ऐसे एकमात्र विरोधी थे जो उस जैसे विजेता के आगे भारी पड़ रहे थे। सिकंदर ने बहुत से सन्यासी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, जो दार्शनिक प्रश्नों के उचित ज्ञान गर्भित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटार्क द्वारा उन सभी उत्तरों को यहाँ लिखा गया है। सिकंदर ने स्वयं उन प्रश्नों को तैयार किया था। ज्यादा संख्या किनकी होगी, जीवित या मरे हुए लोगों की? जीवित की, क्योंकि मृत का अस्तित्व ही नहीं है। ज्यादा बड़े जानवर कौन पैदा करता है, समुद्र या धरती? धरती, क्योंकि समुद्र धरती का भाग है। जानवरों में सबसे चतुर कौन है? वह जिसे मनुष्य ठीक से जानता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अज्ञात से डरता है। पहले क्या था, दिन या रात? दिन हमेशा एक दिन आगे रहता है। सिकंदर के चेहरे पर यह उत्तर सुनकर आश्चर्य के भाव आए। तब ब्राह्मण ने कहा, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव होते हैं। मनुष्य ऐसा क्या करे कि सभी उसे बहुत प्यार करें? ऐसे मनुष्य को सभी प्यार करेंगे यदि उसके पास अत्यधिक शक्ति है। फिर भी वह ऐसा करता है कि लोग उससे डरते नहीं। मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है? ऐसा काम करो जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता हो। कौन अधिक बलवान है, जीवन या मृत्यु? जीवन, क्योंकि वह अधिक पापों को सहन कर सकता है। सिकंदर भारत से एक सच्चा योगी अपने साथ ले जाने में सफल हो गया। यह आदमी स्वामी सुइन थे, जिसे यूनानी कलानोस के नाम से पुकारते थे। यह संत महाकाली के भक्त थे और सबका अभिवादन देवी का पवित्र नाम लेकर करते थे। कलानौज सिकंदर के साथ फारस तक गए।
एक निर्दिष्ट दिन फारस के सूसा नामक जगह पर उन्होंने एक जलती चिता में प्रवेश कर अपने वृद्ध और कमजोर शरीर का त्याग कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार यूनानी मैसिडोनियन सैनिकों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि योगी को कोई डर नहीं था, ना पीड़ा का, ना ही मृत्यु का। वह अपने स्थान से एकदम नहीं हिले जब उनका शरीर आग में जल रहा था। चिता में प्रवेश से पहले उन्होंने अपने सभी साथियों को गले लगाया, लेकिन सिकंदर से दूर रहे। उस हिंदू संत ने केवल इतना ही कहा, मैं तुम्हें शीघ्र ही बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर ने फारस छोड़ दिया और 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई। उसके भारतीय गुरु का कहने का आशय यही था कि वे सिकंदर के साथ उसके जीवन और मृत्यु में साथ रहेंगे। यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय समाज का चित्रण बहुत सजीव और प्रेरणादायक ढंग से किया है। इतिहासकार एरियन लिखते हैं कि हिंदू नियम लोगों की रक्षा करते हैं और उनका आदेश है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में किसी का दास नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए वह सभी मनुष्यों के समान अधिकारों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगा। उनके अनुसार जिन लोगों ने न तो किसी पर अपना आधिपत्य जमाया है, ना ही दूसरों को देखकर किसी प्रकार से असहज हुए, वे जीवन के हर आयाम और हर परिवर्तन के साथ अनुकूल और उत्कृष्ट समय व्यतीत करते हुए जीवन जीते हैं। एक दूसरे लेख में लिखा है, भारतीय समाज ब्याज पर पैसा नहीं देते और उन्हें उधार लेना भी नहीं आता। संक्षेप में, वहां ऋण का लेन देन नहीं होता। भारतीय प्रथा में अन्याय करना अथवा सहन दोनों गलत हैं, इसलिए लेन देन में वे किसी तरह की लिखा पढ़ी यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सुरक्षा के लिए कुछ गिरवी नहीं रखते या रखवाते हैं। हमें बताया गया है किसी रोग उपचार विधि में सरल और प्राकृतिक उपायों का उपयोग किया जाता है। रोग उपचार में औषधि लेने की बजाय अपने खाने पीने का परहेज करते हैं। मलहम और प्लास्टर लगाकर रोग निवारण को सही माना जाता है। इसके अलावा अन्य औषधियों को शरीर के लिए विनाशकारी माना जाता है। युद्ध में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते थे। कोई भी सेना खेत में काम कर रहे किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इस वर्ग के लोग जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। उन्हें हर तरह की चोट से सुरक्षित रखा जाता है। उन पर आक्रमण करना वर्जित है। इस प्रकार वहां की भूमि सुरक्षित रहती है और बड़ी मात्रा में अनाज पैदा करती है और वहां के निवासियों के जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक सामान की आपूर्ति करती है। सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया था, उसके 7 वर्ष बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष अपना जीवन एक बैरागी सन्यासी की तरह और आत्मज्ञान की खोज में श्रवण बेलागोल की गुफा में बिताए। यह मैसूर का प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। इसके पास ही विश्व की सबसे बड़ी विशाल चट्टान से बनी मूर्ति है। जैनियों ने 983 ईस्वी एडी में संत गोमतेश्वर के सम्मान में इस विशाल चट्टान को तराश कर बनाया था। मैसूर में जगह जगह पर बने मंदिर और धार्मिक स्थल दक्षिण भारत के कई महान संतों की याद दिलाते रहते हैं। इनमें से ही एक महान संत थायुम नावर ने चुनौतीपूर्ण कविता लिखी है। आप एक पागल हाथी को नियंत्रित कर सकते हैं। आप भालू और बाघ के मुंह को बंद कर सकते हैं। आप ईश्वर की सवारी कर सकते हैं। आप कोबरा नाग के साथ खेल सकते हैं। रसायनों से अपनी जीविका चला सकते हैं। पूरी सृष्टि का भ्रमण गुप्त रूप से कर सकते हैं। आप देवताओं को दास बना सकते हैं। आप हमेशा युवा रह सकते हैं। आप पानी पर चल सकते हैं और अग्नि में रह सकते हैं, परंतु मन का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक कठिन है। भारत के सुदूर दक्षिण भारत स्थान पर अत्यंत सुंदर, मनोरम और उपजाऊ भूमि वाला राज्य तिरुवांकुर ट्रेवनकोर है। यहाँ यातायात का मुख्य साधन नदियां और नहरें ही हैं। अतीत में युद्ध द्वारा छोटे छोटे राज्यों को पराजित कर उन पर कब्जा करने को पाप समान समझते हुए यहाँ के राजा हर वर्ष राजवंश की परंपरा के अनुसार प्रायश्चित करते हैं। हर वर्ष 56 दिन तक महाराजा हर दिन
3 बार वैदिक मंत्रों और श्लोकों को सुनने मंदिर जाते हैं। इस प्रायश्चित अनुष्ठान का समापन लक्षदीपम यानी 1 लाख दीपकों से मंदिर को प्रज्वलित करके किया जाता है। हिंदू कानून के महान निर्माता मनु ने निम्न कर्तव्य राजा के लिए बनाए थे। उसे इंद्र देवता भगवानों के भगवान की तरह सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य जल से वाष्प लेता है, उसी प्रकार जनता से टैक्स बहुत मुलायमित के साथ नाम मात्र का लेना चाहिए। जैसे हवा हवा सब तरफ जाती है, वैसे ही जनता के जीवन के बीच उसी तरह जानी चाहिए। सबको न्याय उसी प्रकार समान रूप से मिलना चाहिए, जिस प्रकार यम देवता यानी मृत्यु के देवता करते हैं। नियम का उल्लंघन करने वाले को उसी प्रकार जकड़कर बांध लो, जिस प्रकार वरुण फंदा लगाते हैं। यानी आकाश और हवा के वैदिक देवता चांद की तरह सबको प्रसन्न रखना चाहिए और अपने शत्रुओं को उसी प्रकार जला दो जैसे अग्नि देवता जलाते हैं, और धरती देवी की तरह सबको समान रूप से सहारा देना चाहिए। युद्ध में राजा को विषैले अथवा खतरनाक अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी कमजोर, असहाय या शस्त्रहीन व्यक्ति, दुश्मन अथवा ऐसे मनुष्य जो डर रहे हैं और जो सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हो या भाग रहे हो, उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा, युद्ध में यह बहुत अनिश्चित होता है। भारत के दक्षिण पूर्व तट पर मद्रास प्रेसिडेंसी में समुद्र से घिरा एक विशाल खुला सपाट शहर मद्रास और कांजीवरम, जिसे स्वर्ण नगरी यानी सोने का शहर भी कहते हैं, यह पल्लव वंश के राजाओं की राजधानी थी, जिसके राजाओं ने ईसवी सन के शुरुआती शताब्दियों में यहाँ शासन किया था। आधुनिक मद्रास प्रेसिडेंसी में महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्श ने काफी प्रभाव डाला। चारों तरफ गांधी जी की ख्याति प्राप्त सफेद टोपी, गांधी टोपी दिखाई देती है। दक्षिण में महात्मा गांधी के प्रयत्नों से अछूतों और जाति प्रथा से संबंधित मंदिरों के नियमों में महत्वपूर्ण सुधार आए। महान कानून निर्माता मनु ने जाति प्रथा की जो व्यवस्था बनाई, वह प्रशंसनीय थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया था कि मनुष्य प्राकृतिक विकास क्रम से ही चारों भागों में विभाजित है। पहले वे मनुष्य जो अपना शरीर द्वारा समाज को अपनी सेवा दे सकते हैं, यानी शूद्र। दूसरे जो अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, सामान्यतः उद्योग व्यवसाय में अपनी सेवा देते हैं, यानी वैश्य। तीसरे जिनके पास प्रशासन, कार्य संचालन अर्थात शासक और योद्धा है, यानी क्षत्रिय। और चौथे वे मनुष्य जिनका स्वभाव चिंतन मनन वाला, आध्यात्मिक रूप से प्रेरित और प्रेरणादायक है, यानी ब्राह्मण। कोई किस जाति का है, जैसे ब्राह्मण, इसका आधार उसका जन्म, संस्कार, विद्या, अध्ययन अथवा वंश परंपरा नहीं हो सकती। महाभारत में कहा गया है कि केवल चरित्र और आचरण ही इसका निर्णय कर सकते हैं। मनु ने समाज को निर्देश दिया कि ज्ञान, सद्गुण, आयु, रिश्तेदारी और सबसे अंत में धन संपत्ति के आधार पर लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। वैदिक काल में ऐसे धन अथवा समृद्धि जिसका उपयोग लोकोपयोग और दान धर्म के लिए नहीं होता था, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जिन मनुष्यों के पास धन संपदा होने के बावजूद यदि वे इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं करते थे, तो उनको समाज में हीन स्थान मिलता था। जब जाति प्रथा ने सदियों से चली आ रही प्रथा को वंश का रूप दे दिया, तब गंभीर बुराइयां समाज में पैदा हो गई, जो समाज के लिए गंभीर रूप से हानिकारक थी। महात्मा गांधी और भारत के कई अन्य समाज सेविकों के सुधार प्रयास के कारण धीरे मगर एक निश्चित दिशा में जाति का प्राचीन मूल्यों, जिनका आधार केवल अनेक गुण हैं, जन्म नहीं, जिन्हें समाज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक देश को अपने दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों से निपटना पड़ता है और उन्हें खत्म करना पड़ता है। भारत भी अपने बहुमुखी और अदम्य शक्ति से जाति व्यवस्था में सुधार लाते हुए आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत इतना मनोहारी है कि मिस्टर राइट और मैं अपनी यात्रा समय को और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन समय ने हमेशा की तरह इसे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में हो रहे इंडियन फिलोसफिकल
कल कांग्रेस के समापन सत्र में मेरे व्याख्यान देने का दिन निकट आ रहा था। मैसूर में अपने प्रवास के अंत में मुझे सर सीवी रमन, जो कि इंडियन अकादमी ऑफ साइंस के अध्यक्ष थे, उनसे मिलने का मौका मिला। इस प्रतिभाशाली भौतिक वैज्ञानिक को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रकाश प्रसरण की महत्वपूर्ण खोज, जिसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है, उसके लिए दिया गया। आज हर स्कूल का छात्र रमन प्रभाव से परिचित है। मद्रास के छात्रों और मित्रों से विदा लेते हुए मैं और मिस्टर राइट उत्तर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम सदाशिव ब्राह्मण के दर्शनार्थ एक छोटे से मंदिर में रुके। 18वीं शताब्दी में इस संत के जीवन चरित्र की गाथा कई चमत्कारों की कहानियों से भरी हुई है। नेरूर में सदाशिव का एक बड़ा मंदिर है, जिसे पुड्डुकोट्टई के राजा ने बनवाया था। अब यह एक तीर्थ स्थल है, जहाँ अनेक दिव्य उपचारों से रोगी रोग मुक्त हुए हैं। दक्षिण के गांवों में अभी भी सदाशिव एक पूर्ण रूप से जागृत योगी थे और उन्हें सब बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे कावेरी नदी के किनारे समाधि में बैठे हुए थे। लोगों ने उन्हें अचानक आई बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा। हफ्ते बाद उन्हें मिट्टी के ढेर में दबे पाया गया। जैसे ही गांव वालों ने मिट्टी हटाने के लिए फावड़ा चलाया, संत उठ खड़े हुए और वहां से तेजी से चले गए। सदाशिव ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला, ना उन्होंने कभी कोई कपड़ा पहना। एक दिन बिना किसी आमंत्रण के योगी एक मुसलमान सरदार मुखिया के टेंट में नंगे ही घुस गए। उसकी स्त्रियां अचंभित हो जोर से चीखी। मुसलमान योद्धा ने तलवार का वार उन पर किया। उनकी बाह कट कर अलग हो गई। योगी इस पर बिना ध्यान दिए बाहर निकल गए। पश्चाताप में मुसलमान ने उनका कटा हाथ उठाया और सदाशिव का पीछा किया। योगी ने उस हाथ को लेकर खून बहते स्थान पर लगाया और वह तुरंत वहीं चिपक गया। उस मुस्लिम योद्धा ने बहुत विनम्रता से उन्हें कुछ आध्यात्मिक निर्देश देने के लिए कहा। सदाशिव ने अपनी अंगुली से रेत पर लिखा, जो तुम चाहते हो वह मत करो, और फिर तुम वह कर सकते हो जिसे तुम्हें करने की इच्छा हो रही है। मुसलमान मन ही मन उच्च अवस्था में पहुंच गया और उसने संत के विरोधाभास वक्तव्य का अर्थ समझ लिया कि अपने अहंकार पर विजय पाकर उसके द्वारा आत्मा की मुक्ति का मार्ग पाओ। एक बार गांव के बच्चों ने सदाशिव से मदुरा के धार्मिक उत्सव को देखने की इच्छा व्यक्त की। मदुरा वहां से 150 मील की दूरी पर था। योगी ने बच्चों को स्वयं को छूने का निर्देश दिया और पूरा बच्चों का समूह मदुरा में पहुंच गया। बच्चे खुशी खुशी हजारों तीर्थ यात्रियों के पीछे घूमते रहे। कुछ घंटों बाद योगी अपने बच्चों को उसी तरह गांव वापस ले गए। बच्चों के माता पिता आश्चर्यचकित होकर उनके उत्सव और शोभा यात्रा के सजीव चित्रण को सुनते रहे। उन्होंने देखा कि कई बच्चों ने मदुरा की मिठाइयों के थैले पकड़े हुए थे। एक युवा बालक को योगी और उस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह वह सदाशिव के पास पहुंचा और परिहास भरे स्वर में कहा, आप मुझे भी क्यों नहीं उत्सव में ले जाते, जिस प्रकार आप उन बच्चों को लेकर गए थे। सदाशिव तैयार हो गए। उस युवा ने स्वयं को शहर की भीड़ में पाया, लेकिन जब वह वापस जाने को हुआ, तब संत का वहां कोई अता पता नहीं था। परेशान होता हुआ वह उसी प्राचीन और नीरस तरीके से, यानी पैदल चलते हुए घर वापस आया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।